गुनाहगार हूँ पर गुलाबी नहीं हूँ, शराबी हूँ लेकिन वहाबी नहीं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई मुनाजिर हुसैन मुरादाबादी। आप देख रहे हैं MH नेटवर्क की जानिब से ये जो खास और अहम वीडियो जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जनाब मोहतरम शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तावी साहब का, जिन्होंने जलसे में ये शेर पढ़ा है। उससे पहले आपने एक शेर सुना होगा, मैं हिंदू तो हूं पर वहाबी नहीं हूं। इसी की तर्ज पर जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तावी साहब ने ये शेर बोला है कि मैं शराबी तो हूं पर वहाबी नहीं हूं। इतना बोलना था, फौरन इस पर हंगामा हो गया। जलसे में एक बैठे हुए थे एक साहब, उनको इस पर एतराज हुआ। उन्होंने माइक में आकर के कहा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, कि मैं शराबी तो हूं पर वहाबी नहीं हूं। तो उसके बाद ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि सब जगह पहुंचा। फिर हजरत मौलाना तथीर अहमद साहब किबला, जिनको सब जानते हैं, उन्होंने इस वीडियो के ताल्लुक से क्या कहा है, उन्होंने क्या बयान दिया है असद इकबाल साहब किबला कि इस शेर पर कि मैं शराबी तो हूं पर वहाबी नहीं हूं, इस पर जनाब मोहतरम अल्लामा मौलाना तथीर अहमद साहब किबला का बयान आप हजरात से बात कीजिए। अपने सुन्नी लोगों के हालात जो हैं वही बड़े नाकाबिल बयान हैं। अभी साल 2 साल पहले मैंने सुना था, एक सुन्नी मौलवी ने कहीं किसी मजलिस में प्रोग्राम में ये कहा कि हमारे मदरसे के लड़के, मदरसे के तलबा बेनमाजी हो सकते हैं मगर बदमज़हब नहीं हो सकते। बेनमाजी हो सकते हैं। अब सुनने को मिला कोई शायर है खुलेआम जलसों में ये कहता घूम रहा है कि मैं शराबी हूं लेकिन वहाबी नहीं हूं। शराबी हूं, जलसों में कह रहा है मैं शराबी हूं। लोग सुन रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। समझे आप? ये वहाबियों का रद्द नहीं हो रहा है। ये कहना कि हमारे मदरसे के तलबा बेनमाजी हो सकते हैं, वहाबी नहीं हो सकते, मजहब नहीं हो सकते, मैं शराबी हूं वहाबी नहीं हूं, ये वहाबियों का रद्द नहीं हो रहा है। ये सुन्नियों को बेनमाजी बनाने और शराब पीने की शर्त दी जा रही है। समझे? तो ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे मदरसे के लड़के न बेनमाजी होते हैं न बदमज़हब होते हैं। कह सकते नहीं? कह सकते? बोलते को नहीं? ये भी तो कह सकते हैं कि मैं शराबी भी नहीं हूं वहाबी भी नहीं हूं। नहीं कह सकते? मगर बात तो यह है कि वो पिलाना ही है। मकसद जो है रद्द वहाबिया नहीं है, मकसद पिलाना है। नमाजों के मामले में लापरवाह बनाना है। समझे? इन जलसों में हो रहा है, जलसे खुदा का खौफ पैदा करने के लिए होते थे। आदमी जलसे सुनता था, तौबा करके आता था, आज तक शराब नहीं पीऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, डरता था। मेरा अपना ही हाल यही है कि मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, मौलवियत पढ़ने से पहले तो अपने यहाँ बड़ी मस्जिद में इमाम लोग तकीरा करते थे तो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग, पहले ज़माने में वो ऐसे ही मौलवी लोग थे, बेचारे सीधे साधे, तो वो जहन्नम की जन्नत की बातें सुनाते थे, जहन्नम के अज़ाब सुनाते थे, मौत की बातें बताते थे। तो बचपन में ही मैं नमाजी बन गया था। मौलवी बाद में बनाओ, नमाजी में पहले ही था। अल्लाह की तौफीक से इन तकरीरों और जलसों के जरिए से लोगों के दिलों में खुदा का खौफ पैदा होता था, लोग रोने लगते थे, तौबा करके उठते थे। आज ये बातें कही जा रही हैं, अल्लाह की पनाह। आपने तो ये ज़हन दे दिया कि बस सुन्नी बने रहो। सुन्नी बनना जरूरी है, बेशक जरूरी है, हर जरूरी है। और उसके बाद आपने ये ध्यान दे दिया कि बस सुन्नी बने रहो और उसके बाद चाहे जो करो, शराब पियो, जुआ खेलो, नमाज़ें छोड़ो, सब छूट है। आपकी
इन जुमलों से तो ये जहन मिल रहा है, समझे आप। हालांकि सुन्नी बने रहना यकीनन ज़रूरी है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सुन्नियत पर कायम रखे, बदमज़हबीयत से महफूज रखे, बदअक़ीदगी से महफूज रखे, लेकिन शराब छोड़ना भी तो ज़रूरी है।